जब मैं कॉलेज में था तो मेरा एक माइंडसेट था। मैं कुछ भी करने से पहले ना ये अपने दिमाग में ज़रूर रखता था, क्योंकि देखो मेरी कॉलेज एक लोकल प्राइवेट 3 टियर कॉलेज थी। तो मैं कुछ भी करने से पहले ना मेरे माइंड में एक लिमिटेड बिलीफ था कि मैं जो भी करूँगा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो मेरी कॉलेज ख़राब है। देखो मैं कुछ भी कर लूँ ना, मैं जितना भी कर लूँ, जैसे भी कर लूँ, क्या फ़ायदा ही क्या है, क्योंकि मेरी कॉलेज तो ख़राब है। मेरी कॉलेज से तो एडमिशन ही नहीं लगता लोगों का, मेरी कॉलेज से तो प्लेसमेंट ही नहीं होता लोगों का। क्या फायदा मेरे पढ़ाई का, क्या फायदा मेरे प्रोजेक्ट्स का, क्या फायदा मेरी मेहनत का, जब उन सारी चीजों को करने के बाद तो मेरे ऊपर जो थप्पा लगा हुआ वो एक लोकल टियर 3 कॉलेज का थप्पा लगेगा। ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। इसने मुझे बहुत हद तक मेरे प्रोग्रेस को रोका, मेरे लाइफ में मुझे बहुत सारी चीजों को अचीव करने से रोका। इसने मेरी मेंटालिटी को खराब करके रख दिया, मेरे माइंडसेट को बिगाड़ के रख दिया। क्योंकि मेरे अंदर जितनी भी कैपेसिटी थी ना, कैपेबिलिटी थी, जो भी करने की चाह थी, जो भी मेरे अंदर करने की ताकत थी, वो सारी मैंने अपने मेंटली अपने माइंड में कम करके रख दी थी। मैंने एक बहाना बना के रख दिया था कि देखो अब मैं जो भी कर लूँ ना क्या ही फायदा, क्योंकि मैं तो ऐसे कॉलेज में पढ़ता हूँ। इस वीडियो में मैं अपनी गलती के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप इस तरीके से सोचते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी कॉलेज प्रॉब्लम है, आपका सिचुएशन एक प्रॉब्लम है, आप जहाँ पे भी रहते हो वो एक प्रॉब्लम है, अगर आप इस तरह का माइंडसेट रखते हो कि आपको लगता है कि क्योंकि आप इस देश में रहते हो इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और प्रॉब्लम आप में नहीं देश में है, तो आप जो भी कर लो ना कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप इस तरीके से सोचते हो तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी गलती के थ्रू समझाने वाला हूं कि ये क्यों एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और इससे आपकी जिंदगी क्यों बिगड़ जाएगी। देखो सबसे पहली बात ना, आप कुछ भी करने जाओगे ना लाइफ में, अगर आप इस तरीके से सोचोगे कि आपके पास जो औजार है उनमें ही गलती है, आप अगर सोचोगे कि आप जिस सिचुएशन में हो वो सिचुएशन की गलती है, आपके पेरेंट्स की गलती है, आपके कॉलेज की गलती है, क्योंकि आपका कॉलेज ऐसा है इसलिए आपको प्रॉब्लम है, तो आप कभी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आप जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी ना वो भी उतना भी काम आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लिमिटेड माइंडसेट है। ये अपना मन का बहाना है जो हम बना के रख देता है। एंड मैंने ये बहुत सारे लोगों के साथ देखा है कि वो ब्लेम कभी अपने ऊपर नहीं लेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं उठाएंगे, वो हमेशा बोलेंगे कि देखो ये सिचुएशन की गलती थी, चलो देखो ये देश की गलती है, ये सिस्टम की गलती है, अरे यार ये गलती मेरी नहीं, ये कॉलेज की है, इस कॉलेज में तो हालत ही ऐसी होती थी। एंड इसको मैंने अपने माइंड में भी अपने कॉलेज के दिनों में एक बहुत बड़ा बहाना बना लिया था। एंड मैं इस चक्कर में मैं कुछ काम भी नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेहनत करने का क्या ही फायदा। मैं आज आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ और आपको ये मिथ बस्ट करने वाला हूँ जो आपको लगता है ना, जो हमारे देश में ये एक बहुत बड़ा मिथ बन के रह गया है कि अगर आपकी कॉलेज खराब है या अगर आपकी सिचुएशन खराब है, आप जहां अगर आपके घर में प्रॉब्लम है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। चलो मान लो कि आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हो और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपका डॉक्टर इलाज करता है, आपको कोई दवाई लिख कर देता है, आपको चेक करता है, आप वो क्लिनिक से फिर बाहर आ जाते हो और आपको अच्छा फील होता है। इस पूरे प्रोसेस में आपने क्या एक बार भी पूछा होता है डॉक्टर से कि डॉक्टर जी आपने डिग्री कौन सी कॉलेज से ली है, आपके पास ये जो है ये इसमें ये कहाँ से आया है, आपके पास ये इसमें आपने कौन सी कॉलेज से पढ़ा है, आपने ये AIMS से किया है कि आपने ये वाली कॉलेज से किया है, ये वाली कॉलेज से किया है, ये वाली कॉलेज से किया है। जब तक वो डॉक्टर आपको अपना काम करता है, अपनी दवाई ठीक से लिख कर देता है, आपका इलाज करता है, आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उसने कौन सी कॉलेज से अपनी डिग्री की है। चलो मैं आपको और एक प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूँ। मान लो कि आपकी लाइफ में आपको चलो कोई बिजनेस बनाना है, कोई एप्लीकेशन बनाना है, कोई भी सॉफ्टवेयर का काम है, ठीक है, चलो मान लेता है। एंड आपको उसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर लगेगा। तो आपको पता है कि आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर लगेगा, तो आप क्या देखोगे, उस सॉफ्टवेयर डेवलपर की स्किल देखोगे, उसकी पोर्टफोलियो देखोगे कि उसने पहले कितने एप्लीकेशन बनाए, उसकी एप्लीकेशन बनाने का तरीका क्या है, उसके स्किल्स कैसा है, या आप जाके उससे पूछोगे कि यार तूने कौन सी कॉलेज से ये किया है, अपनी डिग्री कहां से की है वो बता। लोगों को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी फैंसी कॉलेज से किया है अपनी डिग्री को, या आपने कोई कॉलेज से डिग्री की भी है कि नहीं, या आपने जो कॉलेज से अपनी डिग्री की है वो अच्छी है कि नहीं। लोगों को फर्क इतना पड़ता है कि उनका काम हो रहा है कि नहीं। अब चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहो, चाहे आपका करियर अपना बिजनेस करना चाहते हो, आप कुछ अलग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हो, आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, आप ऑनलाइन स्किल्स बनाना चाहते हो, जो भी चीज करना चाहते हो, उन सारी चीजों का डायरेक्ट लिंक सिर्फ एक
एक ही चीज से होता है कि आप मेहनत कितनी कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट कितना है, आपकी क्यूरियोसिटी कितनी है अपनी फील्ड को लेकर, और उस फील्ड में क्या आप अच्छा काम कर सकते हो कि नहीं। जैसे मैं इस वीडियो में अभी आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूं, क्या आप मुझसे आकर पूछने वाले हो कि देख अरे तू ये सारी बातें तो बता रहा है, लेकिन तेरी तू कौन से कॉलेज से पढ़ा है? नहीं, एज फार एज जो भी मैं आपको बोल रहा हूं, इफ इट इज मेकिंग सेंस टू यू, अगर आपको थोड़ा भी आपका वो दिमाग में लॉजिक चल रहा है ना, तो आप मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैंने कौन सी कॉलेज से पढ़ाई की है। आप मुझसे सिर्फ इतना चाहते हो कि देखो मैं आपको आपकी जो प्रॉब्लम है, अभी आपका जो लिमिटेड माइंडसेट है, आप जो जैसे सोचते हो अपनी सिचुएशन के बारे में कि मेरी कॉलेज में प्रॉब्लम है, अगर मैंने जिस रीजन से आपने वीडियो क्लिक किया है, मैं अगर आपको उसका आंसर दे दूं, मैं उसका सोल्यूशन दे दूं, मैं आपको समझा दूं, मैं आपकी होपफुली थोड़ी क्लैरिटी दे दूं, तो आप मुझसे ये सारे सवाल नहीं पूछने वाले। आपको सिर्फ हेल्प मिलेगी सीधा, और आप एक्सेप्ट कर लोगे कि ठीक है ये ऐसा है। तो दुनिया भी इसी तरीके से चलती है। कभी आपके पास प्रॉब्लम होगी, लोगों के पास सोल्यूशन होगा, कभी किसी और के पास प्रॉब्लम होगी और आपके पास उस चीज का सोल्यूशन होगा। तो आपका काम है ये आर्ट सीखना, ये स्किल सीखना, जिससे आप दूसरे लोगों की मदद कर सको। ये जो एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया है ना, हमारे देश में फैलाया गया है ना, कि आपकी कॉलेज मैटर करती है, आप कहां से पढ़े हो ये मैटर करता है, पहले आपको अपनी कॉलेज देखनी पड़ती है, एम आई स्टडीइंग इन अ गुड कॉलेज और नॉट। ये सारी लिमिटेड माइंडसेट है, ये सारे एक्सक्यूजेस है जो हमारे माइंड में जनरेट होता है, क्योंकि हमें काम ना करने का बहाना चाहिए हमारे दिमाग को। हमारा दिमाग चाहता है कि हम कंफर्ट में रहे, हम काम ही ना करें, हम आराम से पड़े रहे। क्योंकि अगर नेचुरली अगर हमें एक्सेप्ट करना पड़ा कि देखो कॉलेज में दोष नहीं है, दोष है तुम्हारी कंसिस्टेंसी में, दोष है तुम्हारे काम ना करने में, दोष है तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम काम नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम काम कर पा रहे हो ना, तो दुनिया में कॉलेज ही क्या, कोई भी नहीं रोक पाएगा तुम्हें अपने काम के लिए परिश्रम मिलने से। अब मैंने थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स बोल दिए, लेकिन मेरा बेसिक प्रैक्टिकल मीनिंग यही है कि अगर आप कोई भी चीज में अच्छे हो ना, अगर आपकी कोई भी स्किल है, तो पूरी दुनिया में आपको कोई भी नहीं रोक सकता उस फील्ड में सक्सेसफुल बनने से। और क्योंकि मैंने इतने साल ये लिमिटेड माइंडसेट रखा, मैंने सिर्फ ऐसा सोचा कि देखो मैं जिस सिचुएशन में हूं, जो मेरी कॉलेज है, जो मेरा घर है, जो मेरा देश है, प्रॉब्लम उनमें है, प्रॉब्लम मेरे में नहीं है। लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम मेरे दिमाग के अंदर थी। आलसी मैं था, कंसिस्टेंट मैं नहीं था, एक चीज के बारे में सोचकर उस पर काम मैं नहीं कर सकता था, लेकिन मैं ब्लेम हमेशा देता था सिस्टम को। अब यहां पे मैं ऑब्वियसली नहीं बोल रहा हूं कि सिस्टम में प्रॉब्लम्स नहीं है, सिस्टम में प्रॉब्लम्स है, लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसी आइडियल सिचुएशन बनी ही नहीं है। कोई भी ऐसी जगह पर आप जाओगे ना, वहां पे आपको परफेक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप हमेशा ऐसा माइंडसेट रखो कि देखो इस चीज में प्रॉब्लम है, उस चीज में प्रॉब्लम है, अगर आप कंप्लेन करते रहोगे ना, तो हमेशा आप दूसरी चीजों पे प्रॉब्लम निकालते रह जाओगे और आप कभी खुद के ऊपर काम नहीं करोगे। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये गलती मत करना। ये माइंडसेट जो है ना बहुत खराब है, आपके प्रोग्रेस को रोक के रख देगा। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो इस माइंडसेट को चेंज करो एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर सेल्फ। It is not your college, it is not where you are born that decides what you will do. It is what you want to do. लोगों का फ्यूचर इस चीज से डिसाइड नहीं होने वाला कि वो कौन सी कॉलेज से पढ़े हैं, वो कौन सी स्कूल से पढ़े हैं, वो कैसे घर में रहते हैं, उनके पास कैसे इक्विपमेंट है। इट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन आप कितने मेहनती हो, आप कितने क्यूरियस हो, आपको अपनी फील्ड में कितना इंटरेस्ट है, आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ के साथ, आप कितने डिसिप्लिन्ड हो। अगर आपको ये मैसेज यूजफुल लगा, अगर आपको इस वीडियो में क्लैरिटी मिली, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसा कंटेंट हर रोज डालता हूं। और अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हो, तो मैं 1-on-1 काउंसलिंग सेशंस भी लेता हूं। उसका लिंक मैं अपने कमेंट्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप क्लिक करके उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।